आज हम तुमको बताते हैं कि यदि कोई क्वेश्चन तुम ध्यान से नहीं पढ़ पाते हो तो उसका रिजल्ट क्या से क्या हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक खास तरह का टिपिकल क्वेश्चन होता है, उसको बनाते बनाते हम लोग इतने हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि उस तरह का क्वेश्चन कुछ मॉडिफाई करके भी, कुछ ट्विस्ट के साथ भी आता है तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जैसा हम लोग के दिमाग में रहता है ना उसी तरह उसको समझ के हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं। एक्चुअली तो अल्टीमेटली वो गलत हो जाता है। हुआ क्या, एक्चुअली कल मैंने एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अपलोड किया था, उसी से रिलेटेड उसी तरह का एक क्वेश्चन कमेंट में अपने फैमिली से ही एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा मुझसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ उसी तरह का था जिस तरह का क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व किया था। मैंने उसको सॉल्व कर दिया वही समझते हुए। तो मेरी आदत है कि जब आंसर निकलता है ना, अब क्वेश्चन तो पूछा हो तो कोई बुक का क्वेश्चन तो था नहीं जो आंसर टैली कर लेते कि सही निकला है कि नहीं निकला है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, एक बार क्वेश्चन जो आंसर आया है उसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्रॉस चेक करने के बाद जो आंसर आया हमारे पास वो क्वेश्चन के हिसाब से मिल रहा है, टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब मैंने उसको क्रॉस चेक किया तो वो वेरीफाई नहीं हो सका। तब मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा। जब मैंने क्वेश्चन को उस समय दोबारा पढ़ा तब वो सही में समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा था। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन अभी तुम्हारे ऊपर आ रहा होगा। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है ना, कि ए की बात करो तो ए का वर्क रेट दिया रहता है, बी की इफिशियंसी दी रहती है और पूछता है कि बी इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए का ही रेट दिए हुए है और ए की ही वर्क इफिशियंसी दी हुई है। पूछ रहा है कि बी इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ऑब्वियस है, थोड़ा सा दिमाग से ये रहता है कि ये उसी तरह का क्वेश्चन होगा। तो मेन बताने के पीछे ये जो क्वेश्चन लाए हैं इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं आता है। यदि इतना आसान क्वेश्चन पूछने लगे तो सारे बच्चे बना लें उसको। तो क्वेश्चन में ना रहता है उसी तरह का, कुछ ट्विस्ट आ जाता है इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए किसी काम को 15/2 आवर्स में कर लेता है। 15/2 आवर्स का मतलब हुआ 7.5 आवर्स, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग 15/2 आवर्स में मानते हैं। फिर कहता है कि ए की ही वर्क इफिशियंसी जो है सो बी से 20% कम है। ए की वर्क इफिशियंसी बी से 20% कम है। तो पूछ रहा है कि बी इस काम को कितनी देर में कर लेगा। ठीक है, एक कैसे जैसा मैंने बताया था 3-4 तरीका कल, उसमें से कोई भी तुम अडॉप्ट कर सकते हो। अब उस चारों को तो नहीं बताएंगे, हम 2 कोई तरीका बतला देते हैं। एक देख लो, कहता है कि ए की वर्क इफिशियंसी बी से 20% कम है। तो कहने का मतलब कि यदि बी की इफिशियंसी, ठीक है ना, बी की इफिशियंसी यदि तुम 100% कंसीडर करते हो देन ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 20% लेस का मतलब इसकी इफिशियंसी 80% हो जाएगी। फाइन। अब सिंपल सा ये आ गया हमारे पास यूनिटी मेथड का क्वेश्चन कि 80% इफिशियंसी है तो काम हो जा रहा है 15/2 आवर्स में। फाइन। यदि 1% इफिशियंसी वाला कोई काम करेगा इसी को तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/2 × 80, इतना आवर्स लग जाएंगे। अब कितने का निकालना है हमें, बी के बारे में पूछ रहा है। तो बी की वर्क इफिशियंसी है 100%। तो 100% वाला इस काम को कितने देर में कर लेगा, कितने आवर्स में कर लेगा। तो 15/2 × 80 तो ऐसा ही रहेगा, फिर ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। इतने आवर्स इसको लगेंगे। इसको सॉल्व करो तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये 4 टाइम्स, फिर 2 से ये 2 और ये 5 और ये 5 से ये 3 टाइम्स। हमारे पास आ गया 3 × 2 आवर्स। इसका मतलब हो गया 6 आवर्स। बी जो है इस काम को 6 आवर्स में कर लेगा। सिंपल से बात है कि आंसर कितना आएगा नहीं आएगा नहीं, लेकिन तुम क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हो कि बी ए की इफिशियंसी कम है, मतलब बी की इफिशियंसी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये अभी नहीं है, लेकिन ज़्यादा है। तो ऑब्वियस है ए को जितना टाइम लग रहा है 15/2 आवर्स मतलब 7.5 आवर्स, बी को उससे कम टाइम लगेगा। तो आंसर हमारे पास कम आया ही है, 6 आवर्स आया है। ठीक है, इसको तुम क्रॉस वेरीफाई करोगे उल्टा करके, इसके हिसाब से यदि तुम ए का टाइम निकालोगे तो 15/2 आवर्स हमारे पास आ जाएगा। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। एक दूसरा तरीका है और वो भी बता देते हैं। उसमें क्या है कि सपोज करो ए है, ठीक है ना, ए 15/2 आवर्स में कितना काम कर लेता है, वो 1 वर्क कर लेता है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। यदि देख लो बी इसी काम को कितने देर में करेगा, तो बी की तो वर्क इफिशियंसी नहीं दी हुई है, वो तो ए का बोल रहा है 20% कम है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि ए 20% बी से कम है उसकी वर्क इफिशियंसी, तो बी की इफिशियंसी कितनी ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन भी अलग से भी आ सकता है। इसको देखो ये कैसे बनेगा। कहने का मतलब यदि बी की इफिशियंसी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है ना, 20% कम, 100 का 20% 20 होगा, 20 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा। अब यदि तुम इसको उल्टा देखो कि बी ए से
बी ए से कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो कैसे आएगा, बी जो है ए से 20 ज़्यादा है, मतलब कितने में ज़्यादा है, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है समझने वाली चीज़। बी ए से 20 कितने पे ज़्यादा है, 100 में ज़्यादा नहीं है, 80 से 20 ज़्यादा है। कहने का मतलब कि 80 में 20 ज़्यादा है तो 1 में 20/80 हो जाएगा, और 100 में कितना हो जाएगा, 20/80 इंटू 100, ठीक है। ये 20 से ये 4 टाइम्स कट गया और 4 से ये 25 टाइम्स कट गया, कहने का मतलब 25%, ठीक है। तो B जो है A से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने पोस्ट में डाला था, उसमें भी कुछ आंसर्स 25% मैक्सिमम के आंसर्स थे, लेकिन कुछ के आंसर आए थे 20% ही। 20% यदि लेस एफिशिएंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा 20% ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, परसेंट में डिफरेंस होता है। तो ये 25% ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। इस हिसाब से देखो तो ए जितना काम एक गिवन टाइम में कर रहा है, बी 25% ज़्यादा काम कर देगा। कहने का मतलब कि ए यदि इतने ही देर में 1 वर्क कर रहा है तो बी 1.25 वर्क कर देगा। 1 का 25% 0.25 होता है, उसको ऐड कर दोगे तो ये 1.25 हो गया। अब बी का पूछ रहा है कि बी एक काम को कितने दिनों में कर लेगा। हमारे पास नॉर्मल यूनिटी मेथड का एक क्वेश्चन आ गया कि सिंस 1.25 वर्क, इसमें इसको टाइम लगा 15/2 आवर्स। बी की बात है, देखो यही है, इसको 1.25 वर्क कर रहा है 15/2 आवर्स में, तो 1 वर्क कितनी देर में करेगा, 1 वर्क। अब देखो कि ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, सॉरी ध्यान दो कि ये वर्क है और ये टाइम है। वर्क जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा, और वर्क जितना कम होगा टाइम उतना ही कम हो जाएगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। जो काम हम लोग इधर, जो कैलकुलेशन इधर वही कैलकुलेशन उधर। देखो ये 1.25 1 हो गया, कैसे हो सकता है, यदि 1.25 में 1.25 से डिवाइड कर दे तभी 1 आएगा। तो इधर हमने 1.25 से डिवाइड किया है, इधर भी डिवाइड करेंगे। यदि इधर डिवाइड करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाता है 1.25। फाइन, इसको जरा तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो 15/2 इंटू 100/125, यही आ गया। सॉल्व करो, 25 से ये 4 टाइम्स कटेगा और ये कट जाएगा हमारा 5 टाइम्स, ठीक है ना। 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, और ये 3 4 2 है, ये 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। हमारे पास बच गया 3 इंटू 2 आवर्स, इसका मतलब है 6 आवर्स, ठीक है ना। तो ये तो प्रोसेस था, लेकिन मेन इस क्वेश्चन को लाने के पीछे यही मतलब था कि क्वेश्चन जो है ना, कभी भी एक खास तरह के क्वेश्चन को बनाते बनाते इतने हैबिचुएटेड हो जाते हैं हम लोग ना कि एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और लगता है कि ये तो उसी तरह का है, बना दो उसी तरह से, ठीक है ना। क्रॉस वेरीफाई जनरली ज़्यादा बच्चे करते नहीं हैं। यदि हमने भी नहीं किया होता तो वही आंसर लिख के निकल गए होते हम। तो इसलिए क्रॉस वेरीफाई करो और क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो कि वो क्या दे रहा है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछा जाता है, कुछ ना कुछ कारण होता है उसके पीछे। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, आंसर भी तुम्हारा बिल्कुल सही आएगा।